आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के सभी सम्मानित विधायक श्रीमान राजीव जसरोटिया जी, श्री सतीश शर्मा जी, डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, श्री दर्शन कुमार जी, श्री विजय कुमार जी, जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव श्री अटल डुल्लू जी, जम्मू कश्मीर सिविल और पुलिस प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, कठुआ जिला प्रशासन के सभी वरिष्ठ अधिकारी, कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व सैनिक परिषद के सभी साथी, विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के सम्मानित प्रतिनिधिगण, विभिन्न रिलीजियस लीडर, कठुआ के प्रबुद्धजन, बहनों, नौजवान साथियों तथा मित्रों, 11 अप्रैल को हम सब ने एमए स्टेडियम जम्मू से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तथा पदयात्रा का शुभारंभ किया था। पिछले 2 दिनों से जम्मू संभाग के अनेक गांव और शहरों में कदम दर कदम केवल यात्रा नहीं चल रही है, बल्कि हम एक महायज्ञ का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहे हैं। यह महायज्ञ तब तक पूर्ण आहुति को प्राप्त नहीं होगा जब तक हम इस संघ राज्य क्षेत्र के शरीर में फैल चुके नशे के विष को पूरी तरह समाप्त नहीं कर लेते हैं। आज मैं कठुआ की इस पवित्र धरती पर जब आपके सामने खड़ा हूं तो विनम्रता से कहना चाहता हूं कि इस महायज्ञ की जो ज्योत जम्मू में प्रज्वलित हुई थी, अब उसे यहाँ कठुआ में यहाँ के नागरिकों को प्रचंड अग्नि के रूप में परिवर्तित करना है। मैं ये भी साफ साफ कहना चाहता हूँ, यहाँ कठुआ में कोई औपचारिक अभियान करने हम सब नहीं आए। हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, इस अभियान को कैसे जन जन तक पहुँचाया जाए, इस अभियान को कैसे एक जन आंदोलन के रूप में तब्दील किया जाए और एक ऐसा जन आंदोलन जो कठुआ जिले के हर पंचायत, हर गली और जिले के हर परिवार को नशा मुक्त बनाने के लिए समर्पित हो सके। ये केवल किसी व्यक्ति का सपना नहीं है, ये मैं समझता हूँ कि असंख्य लोगों का अडिग संकल्प है। इस संकल्प के सिद्धि के लिए जम्मू कश्मीर के और विशेष रूप से कठुआ के प्रत्येक नागरिक और प्रबुद्ध जनों से, नौजवानों से, यहाँ की बहनों से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूँ कि हर परिवार को साथ आने की ज़रूरत है, सबको साथ जुड़ने की ज़रूरत है। एक प्रश्न भी मैं आपसे करना चाहता हूँ कि किसी भी समाज की महानता को मापने का तरीका हमारा क्या होगा? क्या किसी शहर की महानता, किसी जनपद की महानता केवल ऊंची ऊंची इमारतों से तय हो सकती है? क्या गांव की खुशहाली केवल आर्थिक आंकड़ों से निर्धारित होगी? आप सब कहेंगे कि नहीं, ये तो एक तरफा बात हो गई। सच्चाई ये है कि किसी भी समाज या सभ्यता की सच्ची पहचान उसके युवाओं में ही निहित होती है। किसी भी शहर की महानता युवाओं की आंखों की चमक में स्पष्ट दिखाई पड़ती है और गाँवों की खुशहाली नौजवानों के आगे बढ़ते कदमों की दृढ़ता में और उनके हृदय में जलती ऊर्जा में ही नजर आ सकती है। मैं मानता हूँ कि नौजवान वह स्रोत है जहाँ से भविष्य की हर धारा निकल सकती है। नौजवान हर खोज, हर कला, हर साहसिक कार्य के जनक हैं जो आने वाली पीढ़ियों को दिशा देने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर में ये दुर्भाग्य है कि हमारे पड़ोसी मुल्क के द्वारा एक गहरी साजिश के तहत और वही स्रोत धीरे धीरे अब हमें विषाक्त करता जा रहा है। हमारे समाज और संस्कृति ने हमेशा इस बात पर बल दिया है कि नशे की लत एक नैतिक कमजोरी भी है। आप लोग देख रहे हैं कि नशे की लत हमारे आतंकी पड़ोसी मुल्क द्वारा फैलाया गया एक ऐसा जाल है जो समाज की सबसे अनमोल ऊर्जा को धीरे धीरे खोखला कर रहा है। सीमा पार से ड्रग स्मगलिंग एक तरफ से युवाओं का भविष्य पूरी तरह बर्बाद कर रही है, वहीं दूसरी तरफ उसी से आतंकवाद की फंडिंग भी हो रही है। एक तरफ जहां हम नार्को टेरर नेटवर्क से लड़ रहे हैं,
वहीं दूसरी तरफ जो सबसे प्रोडक्टिव ऊर्जावान हमारे साथी हैं वो स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट का एक आंकड़ा है कि ड्रग डी एडिक्शन ओपीडीज में 34,972 मरीज पंजीकृत हुए, जबकि आईपीडीएस में सितंबर 2022 से फरवरी 2026 के बीच 2,433 मरीजों का उपचार किया गया। जम्मू संभाग में 64,476 मरीज तथा कश्मीर संभाग में 76,857 मरीजों को काउंसलिंग प्रदान अब तक की गई है। लेकिन हम जानते हैं कि यह सच नहीं है। अनेक ऐसे भी नौजवान होंगे जिन तक काउंसलिंग की सुविधा नहीं पहुंच पाई होगी। ऐसी परिस्थिति में हमें ये समझना होगा कि यह संघर्ष किसी एक विभाग, किसी एक व्यक्ति या कुछ खास लोगों का नहीं है। ये केवल कानून व्यवस्था का प्रश्न भी नहीं है, ये केवल स्वास्थ्य का भी मसला नहीं है, बल्कि नशे की पूर्ण समाप्ति तभी होगी जब हम सामूहिक रूप से एक साथ जुट करके अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। हमें मिलकर के एकजुट होकर बिना किसी संकोच के इस चुनौती का सामना करना होगा। साथ ही हमें समझना होगा कि यह संख्या सिर्फ नशे की लत के शिकार नौजवानों से संबंधित महज आंकड़ा नहीं है। यह आंकड़ा उन संभावनाओं की तरफ इंगित करता है जो नशे के शिकार हो चुके हैं। ये आंकड़े हमें पूरी संवेदनशीलता के साथ आज आगाह कर रहे हैं कि एक संपूर्ण व्यक्तित्व जो संभावनाओं से भरा हुआ था वो नशे की वजह से सिर्फ छाया बनकर रह गया है। नौजवानों के संकल्प, उनके सपने जो इस दुनिया को बेहतर बना सकते थे वो अब साकार नहीं हो पाएंगे। और कठुआ के अपने मित्रों से मैं निवेदन करना चाहता हूँ, यह पीड़ा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है, ये परिवार को तोड़ देती है। और इसलिए अगले 100 दिन तक नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के अंतर्गत एक पूरे समाज को एक साथ जोड़ करके, पूरी सरकार को एक साथ लेकर के इस नशे के जाल को हमें तोड़ना ही होगा। इसके लिए हमें अपने अप्रोच को भी बदलना होगा। कई बार लोग कहते हैं कि साहब ये मेरी समस्या नहीं है। मैं मानता हूँ कि ये वही सोच है जो इस समस्या को बढ़ाने में मदद करती है। नशे के कारोबारी और तस्कर इसी का लाभ भी उठाते हैं। वे चाहते हैं कि समाज में लोग और ख़ासतौर से बुद्धिजीवी प्रबुद्ध ये लोग चुप रहें और उसे अपनी समस्या न मानकर उसके प्रति उदासीन हो जाएं। लेकिन इस बात को याद रखने की ज़रूरत है कि एक नशा मुक्त समाज उन्हीं लोगों के प्रयास से बनता है जो इससे प्रभावित न होने के बावजूद इसके खिलाफ मजबूती से खड़े होते हैं। इस बात को हर परिवार तक हमें पहुंचाना होगा। एक समृद्ध समाज केवल आर्थिक प्रगति से नहीं बन सकता, बल्कि वो अपने नागरिकों के सजग और दृढ़ निर्णयों से बनेगा। ये सोच समझ करके प्रशासन के हमारे वरिष्ठ अधिकारियों ने, अनेक मित्रों ने 100 दिन का एक बढ़िया रोड मैप तैयार किया है, जो बदलाव की दिशा में एक सुव्यवस्थित और दृढ़ अभियान की तरह कुल 6 चरणों में निर्धारित किए कार्यक्रम इस अभियान को निश्चित रूप से गति देने वाले हैं। चाहे वो जागरूकता का कार्यक्रम हो, जन संगठन की चिलगारी जलाने का सवाल हो, समुदाय व परिवारों तक गहराई से पहुंच बनाने का प्रश्न हो, ये सब इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। तीसरा महीना इसे अस्थायी रूप देने के लिए सुदृढ़ीकरण और निरंतरता सुनिश्चित करे, ऐसा इसमें इंतज़ाम किया गया है। मैं मानता हूँ कि ये 100 दिन ये केवल अभियान नहीं है, बल्कि ये 100 दिन जम्मू कश्मीर के एक अस्थायी परिवर्तन के बीज बोने वाले हैं। साथ ही कठुआ जिले के हर गांव, हर कस्बे के लिए मैं अपेक्षा करूंगा कि सरकारी और सामाजिक संगठन 3 प्रमुख आधार पर काम करें। पहला आधार सशक्तिकरण। हमें नौजवानों को जो साथ जोड़ना होगा, उन्हें मार्गदर्शन देना होगा तथा उन्हें शिक्षा, कौशल विकास, खेल, कला और सांस्कृतिक अवसर प्रदान करने होंगे। मैं समझता हूं कि जब एक युवा अपने जीवन का उद्देश्य समझ लेता है, तब नशे के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार वही बनता है। इस दिशा में गैर सरकारी संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता और ज़मीनी स्तर पर काम करने वाले लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक कहूँगा कि एक फीडबैक का सिस्टम भी बनाया गया है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि ज़रूर फीडबैक दीजिए। अभियान में कोई परिवर्तन करना है
कोई आपका महत्वपूर्ण सुझाव है तो वो भी जरूर दीजिए। हम इस अभियान को उसी दिशा में आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा पहले आधार में सोशल सर्विलांस माने मोहल्ला निगरानी समितियां बनाने का काम जिलाधिकारी और एसएसपी, डीसी और एसएसपी मिल करके वहाँ के लोगों, स्थानीय लोगों के साथ करें, जो पुलिस के आँख और कान बन सके। साथ ही उन युवाओं की मदद भी करें जो इस स्टिग्मा की वजह से अपनी नशे की लत को छिपाने की कोशिश करते हैं। सभी गांव में सक्रिय युवाओं की टीम बनाना ये हमारा प्राथमिक दायित्व होना चाहिए, और वो टीम ऐसी हो जो मानस पोर्टल के जरिए डिजिटल रिपोर्टिंग, टोल फ्री नंबर द्वारा प्राप्त सूचना पर अधिकारियों के साथ मिलकर के काम कर सके। इसके जरिए एक ऐसी व्यवस्था बनानी है जिस पर बिना पहचान उजागर किए नशा बेचने वालों की सूचना भी हमें मिले। और पुलिस के अधिकारियों से मेरा आग्रह होगा कि जैसे अपराधियों की सूची आप हर थाने में बनाते हैं टॉप 5, टॉप 10, उसी तरह नशे के कारोबारियों की भी सूची बननी चाहिए और अगले 30 दिनों में इनको पूरी तरह से तहस-नहस करने की जरूरत। दूसरी महत्वपूर्ण बात, नशे के खिलाफ रणनीति को सफल बनाने के लिए हमें कठुआ के हर एक सम्मानित जनप्रतिनिधि, हर प्रबुद्ध नागरिक, पंचायत से जुड़े सभी पूर्व सरपंच, पूर्व पंच, डीडीसी, बीडीसी के मेंबर, स्थानीय निकायों के जो भी प्रतिनिधि रहें या समाज में जो भी सक्रिय लोग जिनका समाज में असर है, इन सबको हमें साथ जोड़ना है। और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण से भी बहुत सारी यहाँ की संस्थाएं जुड़ी हैं, कला से जुड़ी हैं, खेल से जुड़े हुए लोग हैं। ऐसे सभी लोगों को हमें इस अभियान में जोड़ना है, सबका साथ हमें चाहिए। और मैं चाहूँगा कि कठुआ जिले का हर गांव नशा मुक्ति को विकास का मुख्य एजेंडा घोषित करे। जिला प्रशासन के साथियों से मैं चाहूँगा ये पदयात्रा हर गांव में हो, हर पंचायत में हो। इसका एक कैलेंडर अगर बन गया है तो इसकी व्यापक सूचना लोगों को होनी चाहिए। नहीं बना है तो जल्दी से जल्दी 1-2 दिनों में उसे बना करके लोगों तक पहुंचाना चाहिए। जिस गांव में भी पद यात्रा आयोजित की जाए उसमें हर घर से कोई न कोई सदस्य जरूर उस कार्यक्रम में आवे और संकल्प और शपथ ले, ये हमें सुनिश्चित करना चाहिए। पुलिस और एजेंसी को नशे के कारोबारियों से निपटने के लिए पूरी आज़ादी दी गई है। और जो इस पूरे अभियान को देख रहे हैं हमारे गृह सचिव, उन्होंने एक SOP भी जारी किया है और उसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्करों का पासपोर्ट जब्त करना, उनका ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त करना, आधार कार्ड निरस्त करना, आर्म्स लाइसेंस है तो उसे निरस्त करना, और वो फरार हैं तो उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी करना, NDPS एक्ट के तहत उनकी चल और अचल संपत्ति को अटैच करना और उनके बैंक अकाउंट को फ्रीज करना तथा फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन शुरू करना, ये सब उस SOP में तमाम प्राविधान किए गए हैं। मैं आप सभी को भरोसा देना चाहता हूं कि कोई भी गुनाहगार बख्शा नहीं जाएगा। इस दिशा में मेरा आग्रह है कि नशे के कारोबार से जुड़े लोगों की पहचान निश्चित रूप से होनी चाहिए और गुप्त तरीके से आप पुलिस तक पहुंचाने का प्रावधान पंचायत स्तर पर अगर हम बना सके तो मुझे लगता है प्रभावी कार्रवाई हम कर पाएंगे। इस मिशन में मैं कठुआ की बहनों से विशेष रूप से निवेदन करना चाहता कि आपके जो स्वयं सहायता समूह हैं वो भी इस अभियान के निगरानी दल के रूप में काम करें और चुपचाप निगरानी द्वारा एकत्रित जानकारी प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाने में आप सहायता करें। जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे भी मेरा आग्रह कि समाज के लोगों के साथ मिलकर के नशे के खिलाफ समर्थन जुटाना, नशा मुक्त गांव और नशा मुक्त शहर बने इसके लिए माहौल बनाना, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। लगभग सभी जिलों के सम्मानित धर्मगुरुओं, सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों से जुड़ी हस्तियों को व्यक्तिगत रूप से मैंने पत्र लिखा है। अगर कोई नाम छूट गया है तो मैं जिला प्रशासन से आग्रह करूंगा कि ऐसे नाम मुझे भेजें जाए। मैं कोशिश कर रहा हूं कि अधिकांश लोगों को स्वयं फ़ोन करके भी उनसे मैं निवेदन कर सकूं। मेरा उन सभी लोगों से कहना होगा कि गांव शहर के प्रबुद्ध जनों को हम जोड़ें और सभी धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सवों में भी नशा मुक्ति के संदेश हम देना शुरू करें। मिशन ऐसा है कि जब चौतरफा प्रहार हम करेंगे
तभी हमें अच्छी सफलता मिलेगी। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का एक प्रमुख आधार करुणामय पुनर्वास भी है। समाज को अपनी सोच भी बदलनी होगी। हमें ये समझना होगा कि नशे की गिरफ्त में अगर कोई हमारे साथी आ गए हैं, कुछ युवा आ गए हैं, तो वो अपराधी नहीं है, बल्कि वो एक मरीज हैं। उन्हें सहानुभूति की ज़रूरत है, उन्हें करुणा की ज़रूरत है। उनके रिहेबिलिटेशन का भी एक बहुत ही बेहतरीन प्लान जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाने का काम किया है। वो अंतिम चरण में है। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही वो आपके सामने आ जाएगा। समाज को भी ये सोचना होगा कि नशा केवल एक व्यक्ति को नहीं, पूरे गांव और मोहल्ले की साख और भविष्य को मारता है। तस्करों और अपराधियों पर कठोर कार्रवाई ये जरूर सुनिश्चित की जाएगी, लेकिन जो व्यक्ति इस जाल में फंस चुका है, उसे सहानुभूति, उसे करुणा, उसे सहयोग दे करके उसको इस जाल से निकालना, ये हमारी सबकी जिम्मेदारी है। यदि कोई युवा भटक रहा है तो हमें आगे आकर उसकी सहायता करनी होगी। हमें अधिक प्रभावी, सुलभ और मानवीय पुनर्वास केंद्रों की आवश्यकता है, जहां लोग अपने जीवन को पुनः प्राप्त कर सकें। इस विशेष कार्य के मिशन में फर्जी पुनर्वास केंद्रों की भी जानकारी प्रशासन को मिली थी और इसीलिए पूरी संवेदनशीलता के साथ 2 अप्रैल को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू एंड कश्मीर सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर ट्रीटमेंट काउंसलिंग एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर रूल्स 2026 नोटिफाई किया है। हर एक सेंटर जेन्युइन हो, नशे के शिकार मरीज के लिए समर्पित हो, सभी आवश्यक सुविधाएं उनके पास उपलब्ध हों और जिला प्रशासन उसकी निगरानी भी करे। ऐसे सभी सेंटर्स के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी जो सेंटर बिना किसी सपोर्ट स्टाफ के चल रहे हैं, जो निर्धारित नियमों के प्रावधानों के विरुद्ध चल रहे हैं। आज मैं अपनी बात समाप्त करने के पहले नशा मुक्त जम्मू कश्मीर किसी एक व्यक्ति से नहीं, बल्कि सबकी भागीदारी से बनेगा। जम्मू कश्मीर का भविष्य किसी दस्तावेज में नहीं लिखा जाएगा, बल्कि आप सबके सहयोग से जो अभियान चलेगा, जो निर्णय लिए जाएंगे, उससे लिखा जाएगा। मैं आप सभी का आज आह्वान करना चाहता हूं कि आइए हम वह पीढ़ी बने जिसने इस चुनौती का पूरी दृढ़ता से सामना किया और कभी पीछे नहीं हटी। आइए हम एक ऐसे जम्मू कश्मीर को बनाने में अपना योगदान दें जहां हमारे युवाओं की ऊर्जा स्वयं को नष्ट करने में नहीं, बल्कि भारत को और जम्मू कश्मीर को रोशन करने में लगी हुई। नौजवान साथियों, इस बात को बराबर याद रखिएगा कि भविष्य उन्हीं का होता है जो जागरूक, साहसी और स्वतंत्र होते हैं। अब समय आ गया है कि हम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर निर्मित करें और अपने भविष्य को पुनः प्राप्त करें। मैं जानता हूं कि धूप तेज है, आप देर से यहाँ बैठे हैं, लेकिन मेरा सबसे आग्रह होगा, स्वास्थ्य कारणों से जो नहीं चल सकते हैं, उनके अतिरिक्त सभी लोगों से मैं विनम्रतापूर्वक आग्रह करना चाहता हूं कि जो मार्ग निर्धारित है उस मार्ग पर पूरी पदयात्रा में आप शरीक हों। इतनी ही बात कहता हुआ और आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ और ये उम्मीद करता हुआ कि आने वाले दिनों में कठुआ के इस अभियान को आप जन जन तक जरूर पहुंचाएंगे, मैं आप सबके प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात पूरी करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।